वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि यह चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा के बुजुर्ग बीते हुए वक्त को किस तरह से याद करते हैं या बीते हुए वक्त के किस बात को याद करते हैं। इसका आंसर है, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो जो गोवा के बुजुर्ग हैं वे पुर्तगाली अच्छे दिनों को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। गोवा में बेकर्स को क्या कहते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि व्हाट आर दोज बेकर्स नन इन गोवा। जो बेकर्स हैं वो गोवा में उनको क्या कहा जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यह है, द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डेज। पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे। इसका आंसर है, इन द पोर्टुगीज डेज गोवा बेकर्स वोर अ लॉन्ग फ्रॉक नन एज अ कबाई। तो जो पुर्तगाली दिनों में गोवा के बेकर्स हैं, कबाई के नाम से जाने जाने वाली एक लंबी फ्रॉक पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वेर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे। तो आंसर है, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वे रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस इन पेंसिल। बेकर के मासिक खाते घर की दीवारों पर पेंसिल से दर्ज किए जाते थे। एक क्वेश्चन हमने लॉन्ग आंसर टाइप भी लिया हुआ है। क्वेश्चन है, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवन विलेज बेकर। तो गोवा के ग्रामीण बेकर का चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर है, अ बेकर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ ऑफ गोवा। तो गोवा के ग्रामीण जीवन में जो बेकर है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। द बेकर्स यूज टू वियर अ ड्रेस कबाई। और जो बेकर्स पोशाक पहनते थे उसे कबाई कहते थे। ही वुड कम ट्वाइस अ डे। वह एक दिन में 2 बार आता था। एंड देन तब द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वुड क्राउड अराउंड हिज बास्केट। और जो घर के बच्चे थे उसकी बास्केट के आसपास भीड़ लगा लेते थे। बेकर्स आर फेमस इन गोवा। और गोवा में जो बेकर्स हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। दे आर एस पैडर। और उन्हें पैडर कहा जाता था। दे आर ऑल रिच एंड हेल्दी पीपल। और वे सभी अमीर और हेल्दी लोग रहते थे या हुआ करते थे। इस तरह से इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। और इसी में जो दूसरा पोर्शन है वो है कुर्ग। कुर्ग के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है। आंसर है, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। और यह मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। तो कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कॉफ़ी कुर्ग की मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कोडाऊ पीपल्स डिसेंट्स। तो कोडाऊ लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी है? आंसर है द कोडाऊ पीपल्स आर डिसेंटेड फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स। तो जो कोडाऊ लोग हैं वो ग्रीक्स या अरब के वंशज हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, इसमें से भी एक क्वेश्चन लिया गया है। वाई वेर राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर चाय का बागान देखकर क्यों उत्साहित था? आंसर है राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर जो चाय के बागान है उनको देखकर बहुत उत्साहित था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, और क्योंकि उसने कभी भी पहले चाय के बागान नहीं देखे थे। इस तरह से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।